नरेंद्र मोदी ने मेरा दिल हैक किया हुआ है और मैं जानता हूं कि जो हमारे हिंदुओं के लिए जो कर गया ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन वालों ने अपने कुकर्म ऐसे खराब कर रखा है क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हैं, ये बनते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता। आरोप लगा रहे हो चुनाव आयोग पे, तो आप आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहे हो? संविधान हमें राइट का संविधान बोलता है कि अगर आप किसी सरकारी संस्था पे आरोप लगा रहे हो तो आप उसका रिटर्न में दो, कल तो मुकर जाएगा। थूक के चाटने वाली बात करता है। मुस्लिम युवा भटकता है तो वो जिहादी बनता है, कोई हिंदू युवा भटकता है वो कांग्रेसी बनता है, वो सपाही बनता है, वो इनकी पार्टियों में जाता है, वो इंडियन अलायंस ज्वाइन करता है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये नीच है जिन्होंने कांग्रेस की हालत बीजेपी ने ऐसी कर दी है कि एक शमशान घाट के वहां लिखा हुआ था मृत्यु अटल है, अब वो कांग्रेसी ऐसे करके बुखला गया, कह रहा यहाँ पे ही भाजपा ले आए, उसने मिटा के कर दिया मृत्यु ना तो अटल है ना आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। ये पूरी पार्टी खत्म कर दी। ये पलायन का मुद्दा लेके आ रहे हैं, पूछिए कि पलायन करवाने वाला कौन था? 1990 के दशक में लूटती थी, क्या था चारा घोटाला, क्या था लैंड फॉर जॉब स्कैम, क्या था IRCTC स्कैम। चुनाव आयोग मिलकर बीजेपी के साथ 32 जगह चुनाव जितवा चुका है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि 2012 से अगर देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस 32 चुनाव हार चुकी है, 3 लोकसभा चुनाव बाकी राज्यसभा। अगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी को इतनी ज्यादा बहुमत लानी होती और EVM का हैक करना होता तो वो 400 पार लाते ना। अब अगर EVM हैक ही करना होता तो ये 240 लाख कर सीटों पर अपनी अल्पमत की सरकार क्यों बनाते? आप सोचने वाली बात है कि एक फर्जी वोटर का जो ये चर्चा कर रहे हैं, साबुद्दीन के नारे लगाने वाले बिहार में तेजस्वी यादव साबुद्दीन आतंकवादी दंगाई का नारा लगाता है और कहता है कि मुझे चुनाव जिता दो। घोटाला करता, भ्रष्टाचारी करता है और उसके बाद कहता है चुनाव जिता दो। लालू यादव जमानत पर घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव पे घोटाला है, उनकी मां पर घोटाले हैं, भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने वाले राहुल गांधी खुद जमानत पर है, सोनिया गांधी ने खुद जमानत पे है। ये इंडिया गठबंधन वालों ने अपने कुकर्म ऐसे खराब कर रखा है क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हैं, ये बनते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता, ये बनते हैं देश में ऐसे आतंकवादियों। ये आज बने हुए सर इस देश में रोहिंग्या के कवच बने हुए, बांग्लादेशियों के कवच बने हुए। अरे सर कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने देशभक्ति निकाल दी, 2 मिनट में पिछवाड़े में डाल दिया इनकी देशभक्ति निकाल दिया। ब्राह्मण और हिंदुत्व की बात कर रहे हो ना? कल राखी थी, बताइए प्रियंका गांधी ने राखी बांधी? आज तक का वो तस्वीर दिखाइए जहां पर राहुल गांधी ने कभी अपने प्रियंका गांधी की बहन के हाथ से राखी बनवाई हो? दिखाइए अखिलेश यादव ने कभी राखी बनाई हो? दिखाइए तेजस्वी यादव ने या लालू यादव ने राखी बनाई? सब ममता बनर्जी ने नहीं बनाई है, ममता बनर्जी ने तक नहीं बनाई है। आप कहाँ बात कर रहे हैं हिंदुत्व की? मोदी जी मना रहे थे कल राखी, मोदी जी मना रहे थे, पूरा हाथ भरा हुआ था। हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व पे चलना बहुत बड़ी बात होती है। वो दिखता है कौन हिंदुत्व की बात कर रहा है और कौन हिंदुत्व पे चल रहा है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालने से कोई संत नहीं बन जाता, कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मण के बहुत सारे कर्म होते हैं और राहुल गांधी वो ब्राह्मण है जितना इस देश में मुसलमान इस देश के लिए ईमानदार है, जितना वो इस देश के लिए राष्ट्रभक्त है, उतना ही राहुल गांधी ब्राह्मण है और हिंदू हैं। आप समझ जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए आप राहुल गांधी मत बोला करिए और उसको ब्राह्मण मत बोला करिए, जिसकी दादी मुस्लिम दादी हिंदू। हाँ जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी चुनाव अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने इतनी सारे वोटर लिस्ट दिखा दी। प्रेजेंटेशन लेके आया हूं सर। उन्होंने कहा कि ये देखिए फर्जी वोटर। अरे मैं भी एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, जब सरदार पटेल को 14 पे वोट मिले थे और नेहरू को 1 वोट मिला था, तब नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बन गया? और एक प्रेजेंटेशन और लेके आया हूँ, जब तेलंगाना का चुनाव हुआ था, अभी तो गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, तेलंगाना के चुनाव में 22 लाख वोटर काटे गए थे चुनाव से पहले, तो वहां पे अभी गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, इस्तीफा ले लो उसका। झारखंड में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले 6.5 लाख वोट काटे, गठबंधन की सरकार है, ले लो इस्तीफा, मगर वहां नहीं लेंगे। मोदी झूठ। अरे आप जो कह रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो चुनाव आयोग पे, तो आप आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहे हो? संविधान हमें राइट का संविधान बोलता है कि अगर आप किसी सरकारी
संस्था पे आरोप लगा रहे हो तो आप उसका रिटर्न में दो, कल तो ये मुकर जाएगा। थूक के चाटने वाली बात करता है ये। वो कह रहा है कि शपथ लेकर हमको उन्होंने बोला हलफनामा साइन करके दो हलफनामा शपथ करो ना। पत्र पे, क्योंकि As per my best- देखो अगर ऐसे कोर्ट में मैटर जाएगा, ये बोलेंगे सोशल मीडिया के हवाले से सुने तो ये बच जाएंगे। जब ये लिखित में देंगे परिणाम कि मेरे पास ये प्रूफ है तो ये फंसेंगे, इसलिए ये लिख के नहीं दे रहे। देखो जो बिहार की राजनीति आपको मालूम है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है, जब तेजस्वी यादव ये बोलेंगे शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। कौन शहाबुद्दीन? शहाबुद्दीन जिंदाबाद, जिसने शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन अमर रहे बोला, शहाबुद्दीन जिंदाबाद रहे, शहाबुद्दीन अमर रहे। जब ऐसे नारे लगाओगे उस व्यक्ति के लिए जिसने जीवित व्यक्तियों को ऐसे डाल के जला दिया गया, तो आपको लग रहा है कि ऐसे आपको वोट बैंक बढ़ जाएगा। देखो अखिलेश की भी ऐसी राजनीति थी। 2012 में वाराणसी ब्लास्ट के जो मुख्य आरोपी थे, जो आतंकवादी थे, उनको छड़ाने के लिए हलफनामा दिया था इन्होंने कोर्ट के अंदर, अखिलेश ने, कि इन आतंकवादियों को माफ किया जाए, रिहा किया जाए। तो जज साहब ने पता क्या कहा था? क्या सपा पार्टी इनको पद्म विभूषण से नवाजना चाहती है? मतलब आप इतनी हद तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करोगे। देखो मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस की जो राजनीति है मुस्लिम, यदि कोई युवा भटक जाता है ना, कभी कोई मुस्लिम युवा भटकता है तो वो जिहादी बनता है। कोई हिंदू युवा भटकता है वो कांग्रेसी बनता है, वो सपाई बनता है, वो इनकी पार्टियों में जाता है, वो इंडी लाइन्स ज्वाइन करता है। अच्छा। देखो ये सोचना चाहिए बिहार के अंदर, ये जो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, इलेक्शन कमिश्नर, अब नहीं जो बोल रहे ईवीएम के बारे में नहीं बोलते अब चुनाव आयोग बदनाम होगा बिहार में। अगर ईवीएम टेम्पर कर सकते हैं तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को वोटर काटने बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? हमने देखा है, हमने बिहार में देखा है, ये बूथ कैप्चरिंग वाली बात कर रहे हैं कि किस तरह से बूथ करवा लो ना पर्ची से, पेपर से करवा लो चुनाव। नरेंद्र मोदी नहीं जीतने वाले। ये नीच लोग जो है ना विपक्ष, जिनकी जो बता रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, ये नीच है जिन्होंने ये ईवीएम का भाजपा लेके आई, ईवीएम ये लोग लेके आए, और आज ईवीएम में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। ये तो बूथ कैप्चरिंग करते थे, और जहां बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी वहां सीआई डाल देते थे। ये क्या बात करेंगे? नीच विपक्ष है ये, विपक्ष खत्म हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, कांग्रेसियों की हालत भाजपा ने ऐसी कर दी है कि एक शमशान घाट के बाहर लिखा था मृत्यु अटल है। 55 साल कांग्रेस ने राज। सर सुनिए, पहले मेरी पूरी रोड और ये कांग्रेस की मोदी साइकिल से लेकर प्लेन तक पहुंचाने वाली कांग्रेस है। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं घोटालों की लिस्ट भी लेके आया हूँ, घोटालों की लिस्ट गिनवा दूंगा, शर्मा जाओगे। मैं कह तो रहा हूँ कांग्रेस की हालत बीजेपी ने ऐसी कर दी है कि एक शमशान घाट के वहां लिखा हुआ था मृत्यु अटल है, अब वो कांग्रेसी ऐसे करके बुखला गया, कह रहा यहाँ पे ही भाजपा ले आए, उसने मिटा के कर दिया मृत्यु ना तो अटल है ना आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। ये पूरी पार्टी खत्म कर दी। ये बोलते हैं हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे पहले मैं इस निकम्मे से पूछना चाहता हूँ, भारत टूटा कहां से, पहले ये बताए। तोड़ने वाली है इसकी दादी। इस आरएसएस ने तोड़ा, भाजपा ने तोड़ा भारत को, आरएसएस ने तोड़ा भारत, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। भाजपा की टैगलाइन में कहीं बता दो आप मुझे। भाजपा आज भी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मगर ये कर रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्यों? एक बात बताओ, चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव जीत रही है। 12 से लेकर अभी तक 25 तक 32 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, जिसमें 3 लोकसभा चुनाव, बाकी सारे राज्यसभा चुनाव है। ठीक है, देखा जाए चुनाव आयोग से मिलकर सारे चुनाव जीतती है भाजपा। चुनाव आयोग से नहीं है, 12 बना रखा नरेंद्र। सबने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि अगर आप इनको दोगे तो इसी तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति करके और हिंदुओं को जो है लुप्त करते रहेगा। तो सब जानते हैं, हमने देखा है उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव, जिसमें 2691 घर मुस्लिमों को दिए, मगर उस 2691 में से 26 एक भी वोट भाजपा को नहीं पड़ा। यह शर्मिंदगी वाली बात है। 5% कौन से वो लोग थे जो मुसलमान जो लोकसभा में भाजपा को वोट देके गए? तो मैं कह रहा हूँ आप अब्दुल कलाम जैसी छवि रखते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं, तो वो थे, मगर जो जिहादी मानसिकता रखते हैं उन्होंने नहीं दिया। यही हो रहा है। संविधान खत्म कर देते अगर 400 पाल लिया क्या जाए? अरे ये चुनाव आयोग ने थोड़े सा, मैं कह रहा हूँ देखिए, जो 240 में नहीं मान रहा ना, अगर हिंदुओं ने, इन निकम्मे हिंदुओं ने, सेकुलर हिंदुओं ने अगर उसको 400 दिए होते ना, तो वो दिखाता। संविधान तो नहीं चेंज करता, मगर आज के आपके लिए ऐसा एक कानून बना देता कि आपको अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव नहीं होना पड़ता। 400 अगर सीट दे देते तो। हाँ जी, देखा जाए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार एक, देखा जाए कानून की धरती है, सेकुलर धरती है, यहाँ से राष्ट्रवाद शुरू होता है, राष्ट्रवाद शुरू होता है, यहाँ से वोट का अधिकार हम किसी का नहीं खत्म होने देंगे। वोट का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो बिहार में रहता है। हाँ, तो जो मर गया ना, जो मर गया उसका वोट भी डाल के आ रहे थे। तो आरजेडी, मैं कहता हूँ आरजेडी ऐसी पार्टी है, मैं कह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, पार्टी को बोला ना कि भाई आप डाटा सार्वजनिक करो, कौन से 65 लाख लोगों का नाम कटा है, तो वो कर गए।
कल मेरे ख्याल से डाटा आ जाएगा इनके, वो भी मुंह बंद हो जाएगा। अरे हमने देखा है सर कि वेस्ट बंगाल में जो है ना, वेस्ट बंगाल को जरूरत पड़ती है तो बिहार से बिहार के बंदे भेज देते हैं, और बिहार को जरूरत पड़ती है तो वेस्ट बंगाल में। और आप देखिए SIR के द्वारा पूरे भारतवर्ष में आज ये विपक्ष जो बोल रहा है SIR के प्रति जो हमने धांधली करी है, अरे आज भी आप महाराष्ट्र के चुनाव को बीच में लेके आते हो कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में धांधली करी वोटों की, तो अब SIR हो रहा है तो आपको तो खुशी होनी चाहिए, आपकी बात मानी गई है, मगर नहीं, वही है। दिल पे थोड़ा सा हाथ रखिएगा। ये लीजिए, सवाल पूछूंगा, उसका सटीक जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी के आप समर्थक हैं या विरोधी हैं? नरेंद्र मोदी शेर था, शेर है और शेर रहेगा, और बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। मैं नरेंद्र मोदी ने मेरा दिल हैक किया हुआ है, और मैं जानता हूं कि जो हमारे हिंदुओं के लिए जो कर गया, ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में नहीं आएगा। ये तरसेंगे हिंदू, आज जो इसका विरोध कर रहे हैं ना हिंदू लोग, कल को तरसेंगे इस प्रधानमंत्री के लिए कि कोई। नीतीश कुमार के लिए गलत बोलो। किससे? नीतीश कुमार ने अभी देखा जाए कुछ महीने पहले जब RJD के साथ सरकार थी, तब यही नीतीश कुमार कह रहे थे नरेंद्र मोदी जिन्होंने हमें विकास नहीं करने दिया, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनवाया, यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सन 2008 से पहले नरेंद्र मोदी से बोल दिया था बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे। बोलिए गलत। मैं क्यों बोलूं गलत? अगर मैं बिहार का रहने वाला, अरे सर मेरी बात सुनो, मैं बिहार का रहने वाला हूं, और मैंने देखे हैं वो दिन भी जब अपहरण होता था और CM आवास से फिरौती के लिए कॉल जाती थी। आज मैंने देखा नीतीश जी के वहां पे रोड बनी, घर दिए, जल से नल दिया, लाइट दी, फ्लाईओवर बनाए, सब कुछ दिया हुआ है सर। अब पुल टूटे हैं, पुल टूटे तो कार्रवाई भी हो रही है, मगर वो पुल टूटे उसके टेंडर किसके शासनकाल में दिए, ये भी पूछिए ना। कि आप भाजपा के ही पत्र, आप मुझे भाजपा के एंटी लग रहे हैं क्या आप? तो आप भाजपा से ही सारे सवाल पूछिए ना। 15 साल में ये पलायन का सरकार से सवाल, अरे ये पलायन का मुद्दा लेके आ रहे हैं, पूछिए कि पलायन करवाने वाला कौन था? 1990 के दशक में लूटती थी। क्या था? चारा घोटाला। क्या था? लैंड फॉर जॉब स्कैम। क्या था? IRCT स्कैम। 1997 में यादव के हितैषी बनने वाले क्या अपनी अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बीवी मिली थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए? कोई बनाते किसी यादव को? यादव ने बिहार के लिए महिला मुख्यमंत्री तो दे दी। नरेंद्र मोदी ने इतने राज्यों में सरकार है, दिल्ली छोड़ के बताइए कहाँ? अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, जिसको सचिवालय नहीं बोलने आता, जो सचिवालय को शौचालय बोलती है, ऐसी महिला दी हमें जिसने घोटालों की लाइन लगा दी। महिला मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। रेता घोटाला, बाढ़ से जो पैसा मिला राहत फंड के लिए बिहार को, उसमें घोटालों की पार्टी है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को चोर कह रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी को चोर आज वो कह रहा है जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया तेरा बाप चोर है। किसके माथे पे लिख दिया? तेजस्वी यादव के माथे पे लिख दिया। जी रिपोर्ट पेश करें ना। CAG रिपोर्ट पेश हुई है, और मैं डंके की 1000 करोड़ का घोटाला नहीं है। सुनिए, देखिए पत्रकार महोदय, गलत बात को सर्कुलेट मत करिए। अगर CAG ऑडिट ने पेश हुई है और उसमें बोला गया है कि 70,000 करोड़ के घोटालों के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं हुए हैं, घोटाला नहीं बोला हुआ, करेगी इसलिए नहीं कर पा रही है। ऐसा तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो वो अपने बाप पे भी आरोप लगाए ना। बाप पे क्यों नहीं आरोप लगाते कि उसके पार्टी से? अगर इतना ही वो है जिसके बाप को कुंभ फालतू नजर आता था, है, और वहीं जो है इफ्तियारी खाने के लिए और मीट मांस खाने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। इस निकम्मों से एक बार दिखा दो मुझे कंजक पूछते हुए कोई फोटो हिंदुओं के फेस्टिवल। इनके घर में ताजिया पूछते हैं, मगर हिंदू नहीं दिखाई देता। मोहर्रम में अजय यादव मरा था नहीं मरा था? कितने नेता गए उसके घर पे? मगर वही अगर वो मुस्लिम मरा होता ना, कोई मुस्लिम मरा होता, तो जाके 50-50 करोड़ रुपए का इनाम दे के आते। बलात्कारियों की पार्टी है ये, बलात्कार करके आओगे ना। छोटे बड़े बेटे ने, वो कहते हैं एक तेज प्रताप यादव क्या था, 12 साल तक एक लड़की का बलात्कार किया उसने। अब आप बोलेंगे बलात्कार कैसे? अरे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी से अलग कर दिया, घर से अलग कर दिया। दिखावा है ये दिखावा है। ये दिखावा कर रहे हैं। कल को 2-4 सीटें लालू को अगर कम पड़ी ना, या 10-20 सीटें कम पड़ी, तो अपने बेटे को लेके आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि किस तरह से माँ ने पाला है उसको। उसकी माँ भी उसके बगैर रह नहीं सकती। ये तो दिखावा कर रहे हैं। हाँ जी। बिहार में किसकी सरकार होगी? बिहार में भाजपा थी,
भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेगा। भाई चिराग पासवान नहीं होंगे मुख्यमंत्री। क्यों नहीं होंगे? नहीं यार भाई देखो गलत नहीं भाई। नहीं भाई भाजपा ढूंढेगी अपना मुख्यमंत्री। हाँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन है। देखिए चिराग पासवान मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, इनकी खुद की ऑब्जर्वेशन है। गठबंधन में कोई खटपट तो नहीं है? कोई गठबंधन कुमार तो बचना ही नहीं देते हैं। वो तो कुछ भी हो, अब मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनते अब तक। कोई नहीं सर, कोई नहीं। चिराग पासवान तो कह रहे हैं ना कि उस पार्टी का समर्थन करना पड़ रहा है जिसमें गुंडा राज चल रहा है। कोई गुंडा राज नहीं चल रहा सर, मैं कह रहा हूँ। आप फिर हॉस्पिटल में घुस के गोली नहीं मारी गई। और आरोपी को पकड़ा कितने देर में? 16 घंटों में नेपाल से पकड़ के लेके आए, आए नहीं आए। सीएचएल में एक लड़की ने जिसका बलात्कार हुआ, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, एम्बुलेंस में किसने जान तोड़ दी ना, अपनी दम तोड़ दिया ना, किसकी सरकार? तो सर एक्शन पालते नहीं है, भाजपा वाले गुंडों को पालते नहीं है। अगर कार्रवाई करोगे रोटी दे देते हैं और सीधा गोली मारते हैं, सीधा रोटी दे। अरे हमने देखा है जितने भी बिहार में गुंडा माफिया थे ना, वो 10-10, 15-15 हजार में एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आके यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। गुंडा राज अगर खत्म किया तो नीतीश जी ने किया है।